हे गाइज, होप यू ऑल आर गुड। मैं राजेश वर्मा एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं कुछ केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल के केस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है आईटीआर में जो कवर होते हैं वो इंडिविजुअल्स कवर होते हैं और उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इंडिविजुअल्स में लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि कोई एक एम्प्लॉई है जो कहीं पे कंपनी में या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो ऐसे लोग नॉर्मली क्या होता है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें केवल वो अपनी सैलरी का और अपनी इंटरेस्ट का, चाहे वो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा हो या फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा हो, उसको कंसीडर करवा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। जैसे ऐसे लोग किन किन चीज़ों को रिपोर्ट करना, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्या क्या चीज़ें वो रिपोर्ट नहीं करते, चाहे वो अवेयरनेस होते हुए रिपोर्ट नहीं करते या वो अवेयर नहीं है इस वजह से रिपोर्ट नहीं करते। तो इन्हीं बातों पे हमें आज चर्चा करेंगे हम लोग कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि वो भी चीज़ें आपको रिपोर्ट करनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। पहली चीज़ ये है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे आप अपनी सैलरी का डिक्लेरेशन तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में आप देते हैं, अपनी एलआईसी का डिक्लेरेशन आप देते हैं, ठीक है। अपनी फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका डिक्लेरेशन देते हैं, सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे जो सेविंग बैंक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका आप डिक्लेरेशन देते हैं। तो इन चीज़ों का तो आप डिक्लेरेशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन देना आप स्किप कर जाते हैं। तो उन्हीं पे हम बात करेंगे कि वो स्किप होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, दैट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या इंटेंशनल अनइंटेंशनल कुछ भी हो सकता है, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। तो आइए वन बाय वन करके बात करते हैं कि जो स्किप कर देते हैं लोग। पहला जो यहाँ स्किप हो जाता है दोस्तों, कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो शेयर्स सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदते बेचते हैं, तो इसका वो रिपोर्ट करना भूल जाते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। अब इनकम टैक्स पोर्टल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर सिस्टम को इतना इंटीग्रेट कर दिया है कि जितनी शेयर सिक्योरिटी वगैरह आप परचेज सेल करते हैं वो सारे डिपार्टमेंट के पास उसकी इंफॉर्मेशन जाती है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन, ठीक है। तो आप इसको पहले तो रिपोर्ट करना भूल जाते हैं कि जो भी शेयर्स वगैरह पे आपने प्रॉफिट या लॉस जो भी जनरेट किया आपने, उसको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में आपको रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पे है कि कोई एक इंडिविजुअल है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह सेल की, ठीक है। लाइक उन्होंने लैंड अपना बेचा या अपना हाउस बेचा, एकोमोडेशन जो जिसमें वो रहते हैं उसको बेचा, लैंड बिल्डिंग या बोथ जो भी आपने बेचा, ठीक है। तो उसको भी आपको अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न में शो करानी चाहिए। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कहना ये होता है कि हमने जो लैंड बेचा वो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। मैं मानता हूँ एग्रीकल्चर लैंड जो है इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से उस पर कोई टैक्स नहीं आता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, रजिस्ट्री आपकी जो होती है, कोर्ट में जो रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार के पास, वहाँ रजिस्ट्री पेपर में तो आपका लिख दिया जाता है एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन जरूरी नहीं है वो एग्रीकल्चर लैंड हो एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो पहली चीज़ तो वहाँ ये भी आपको क्लियर करना चाहिए कि हमारी जो लैंड बिकी हुई है क्या वो रियल में एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कोई प्रोफेशनल या एक्सपर्ट ही इस पे राय दे सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड हो जाती है तब तो ठीक है, अलग बात हो गई, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो वहाँ पे जो है आपको ये इनकम भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी वैसे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर लैंड माना 1 मिनट के लिए अगर सेल किया आपने और वो रिपोर्ट नहीं की तब तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप सेल करते हैं तो ऐसे केस में जो उस पर कैपिटल गेन वगैरह होता है तो उस पर भी टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है और उसे भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। और ये मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है कि आपने किया नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो सिचुएशन यहाँ पे ये हो गया जहाँ पे आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। अगली चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये है, यहाँ पे 2 बात हम लोग कर चुके हैं। पहला तो शेयर सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह परचेज सेल कर रहे हैं, दूसरा लैंड बिल्डिंग वगैरह परचेज सेल कर रहे हैं, तो इसकी जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग की जाती है।
अब जो आप लैंड वगैरह पर सेल करते हैं तो उस केस में जो रिपोर्टिंग होती है वहाँ पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करके उसकी रिपोर्टिंग की जाती है और कैपिटल गेन पे जो एप्रोप्रिएट टैक्स बनता है उसे गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने होते हैं, पहला तो आपको बैंक स्टेटमेंट, जिस बैंक में आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं अपने बायर से, जो आपने प्लॉट वगैरह बेचा था उस कंसर्न में। अगली चीज़ ये है कि आपके पास जो प्लॉट आपने बेचा उसको जब परचेज किया था आपने, उस परचेज की रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। और अगली चीज़, जब उसे सेल कर रहे हैं तो उसकी सेल्स की रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। तो इस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ये 3 चीज़ें काफ़ी होती हैं यहाँ पे। पहला क्या हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, दूसरा परचेज और सेल की रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब अगला यहाँ पे जो है शेयर्स वगैरह में या म्यूचुअल फंड में अगर आप परचेज सेल करते हैं तो इसका डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस वगैरह कैसे कलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि साल भर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं कि 100 टाइम्स खरीद रहे हैं, 100 टाइम्स बेच रहे हैं, तो इस तरीके से आपको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जिस भी डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस डीमैट अकाउंट का जो है एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट निकलता है जहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, कौन सा शेयर कब खरीदा, कौन सा शेयर कब बेचा। तो वो आप अपने डीमैट का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या अकाउंट जो भी यूज कर रहे हैं तो वहां से वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। देन वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डेफिनेटली यू वुड बी कैपेबल टू फाइंड द रियल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ऐसे केस में कोई इशू वाली बात नहीं है। हालांकि ये सारे ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी अपडेट हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स इट इज सीन दैट कि कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें जो है इंफॉर्मेशन में ग्लिच होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो जस्टिफाई रियली में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको डीमैट अकाउंट के ट्रांजैक्शन को डाउनलोड कर लेना चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में, तो वहां से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों ये 2 बातों पे आप हमेशा ध्यान रखिए। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में पहली चीज़ ये है कि अपना इंटरेस्ट रिपोर्ट करना मत भूलिए। इंटरेस्ट चाहे फिक्स डिपॉजिट पे हो या आपका सेविंग बैंक डिपॉजिट पे हो, उसको रिपोर्ट करना मत भूलिए। अगली चीज़ ये है शेयर सिक्योरिटी में म्यूचुअल फंड शेयर्स वगैरह परचेज सेल कर रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करना मत भूलिए। अगला जो है अगर प्रॉपर्टी वगैरह सेल परचेज कर रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करना मत भूलिए, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन हैं जो हैं शेयर्स वगैरह, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी के लेन देन, ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को कैरी करते हैं। तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत पैनी नज़र होती है और फटाफट वो ऐसे लोगों को ट्रेस करते हैं और आने वाले भविष्य में वो आपसे टैक्स डिमांड करते हैं, जो कि आपके ऊपर बहुत ह्यूज बर्डन क्रिएट करता है। अब ह्यूज बर्डन क्रिएट करने का मतलब ये हुआ आपके ऊपर, नॉर्मल केस में तो केवल टैक्स नॉर्मली जो लगता है वो लग जाता तो आप मुक्त हो जाते, मतलब उस समय अगर आप रिपोर्ट करते। लेकिन आपने रिपोर्ट अगर नहीं किया तो लेटर ऑन अगर डिपार्टमेंट आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगती है तो उस पर इनकम टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी प्लस एडिशनल टैक्स, बहुत सारा अमाउंट आपको उस पर, बहुत सारा बोझ बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। तो देयरफॉर टू मिटिगेट फ्रॉम दिस इशू, कहने का मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करिए, ख़त्म करिए और टाइमली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करिए और सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने आईटीआर में रिपोर्ट करिए। अब इसके लिए क्या है, कोई भी चीज़ हाइड मत करिए, आप किसी प्रोफेशनल की सलाह लीजिए, आप उनसे समझिए इस बात को, क्योंकि एक प्रोफेशनल इस केस में आपके लिए एक डॉक्टर का काम करता है। तो डॉक्टर को अपनी सारी मर्ज बतानी पड़ती है, अपने सारे डिजीजेज बताने पड़ते हैं। अगर आप ये सारे डिजीज नहीं बताएंगे तो वो जो है आपका इलाज सही से नहीं कर पाएगा। तो देयरफॉर टेक एडवाइस विथ अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, उनसे आप सलाह लीजिए और उसके बेसिस पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाइए। क्योंकि पहले का समय कुछ और था, लोग इनकम टैक्स रिटर्न अलग तरीके से करवाते थे, लेकिन आज का समय कुछ और है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, फॉर योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर टाइम फॉर दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।